ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी की। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गुरु जी ने मुझे मौका दिया है शुक्राना करने का। गुरु जी कहते हैं कल्याण कर दिता, और मेरे जीवन में उन्होंने कैसे चमत्कार किए वही आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। एक दिन मैं बहुत परेशान थी और दिल में गुरु जी को याद कर रही थी और मन में सोच रही थी कि गुरुजी, अगर आप मेरे आसपास हो तो अपने होने का एहसास कराओ। तभी मुझे अचानक से रोज़ की खुशबू आई, जबकि आसपास कोई रोज़ नहीं थे। मुझे समझ आ गया कि गुरुजी मेरे साथ है। संगत जी, गुरु जी की महिमा अनंत है। बस उन पर भरोसा रखो। वो सबका भला करते हैं, सबकी सुनते हैं। सिर्फ सच्चे मन से गुरु जी को याद करके देखो, उनके सामने अरदास करके देखो, अपने मन की बात उनके सामने रख कर तो देखो। एक दिन मैं और मेरी देवरानी आंटी ऐसे ही बातें कर रहे थे कि बड़ी देर हो गई है कि गुरुजी ने कोई सत्संग नहीं आ रहा और ना ही हमें कोई बुलावा आ रहा है। गुरुजी कहते हैं ना कि गुरुजी सबकी सुनते हैं। थोड़े दिनों के बाद एक आंटी जो कि सत्संग के साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने अपने फ़ोन में मैसेज डाला कि कल सत्संग है और वह भी ओपन। संगत जी, इसका मतलब होता है कि इस सत्संग में कोई भी जा सकता है और उस जो संगत जाएगी उसके साथ और भी कोई जो जाना चाहता हो वो भी जा सकता है। हम बड़े खुश हुए कि हमने आज ही गुरु जी के सामने अरदास की कि गुरुजी, आपका तो कोई सत्संग नहीं आ रहा और हमारा बड़ा मन है आपका सत्संग अटेंड करने का। तो देखा संगत जी, गुरुजी कैसे अपने भक्तों के दिल की बात जानते हैं, और ऐसे ही गुरुजी ने हमें अपने सत्संग में बुला लिया। दूसरे दिन हमने जल्दी से घर का सारा काम ख़त्म किया। हम 11 बजे के लगभग फ्री हो गए। 12 बजे हम घर से निकल गए। संगत जी, जहाँ गुरु जी का सत्संग था वो जगह हमारे घर से काफ़ी दूरी पर थी। हमने सोचा कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे, इसलिए हम घर से 12 बजे निकले और संगत जी, हम 1:15 पर उस जगह पहुँच गए जहाँ पर गुरु जी का सत्संग था। गुरु जी के वेलकम करने से पहले ही हम गुरु जी के दरबार में पहुँचे और संगत जी, हमने वहाँ देखा कि बड़ी ज़्यादा संगत गुरु जी के स्वागत के लिए बैठी हुई थी। हम उधर पहुँचे, हम सबसे आगे बैठ गए। बड़े बड़े अच्छे से गुरु जी का वेलकम किया गया। गुरु जी पर पुष्प बरसाए गए। गुरु जी को विराजमान किया गया। संगत जी, ये नज़ारा बहुत ही अच्छा था। जब सत्संग शुरू हुआ, जो उधर सत्संग हॉल में गुरु जी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे, गुरु जी के स्वरूप में हमें ओम के दर्शन हुए। गुरु जी ने अपने सत्संग में हमें बटरफ्लाई के दर्शन किए। गुरु जी
साध संगत जी, जब सत्संग हो रहा था तो सब अपना ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। इतने में क्या हुआ कि गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में अपनी साध संगत को दर्शन दिए। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद खाया और मन ही मन गुरु जी का शुक्राना किया। गुरु जी, आप हमें अपने साथ जोड़कर हमारे आधे कष्टों का नाश कर देते हो। कुछ होने से पहले ही संगत जी हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ कुछ होने वाला है। गुरु जी टेलोपैथिक के द्वारा हम साथ संगत की सब बातें सुनते हैं। संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है कि गुरु जी को हम अपने मन की बात कहें और गुरु जी हमें जवाब ना दे। एक दिन संगत जी, मैं अपने घर पर ही गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हुई थी और उसके बाद मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी कि गुरु जी, अगर आप इधर हो तो मुझे कुछ अपने होने का एहसास करवाइए। इतने में संगत जी, मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने स्वरूप के ऊपर मोर पंख लगाया हुआ है और गुरु जी जब मैंने देखा और मोर पंख हिल रहा था और साथ संगत जी, मेरा मन बहुत खुश हुआ कि गुरु जी इधर ही हैं। गुरु जी मेरी सब बातें सुन रहे हैं। गुरु जी ने अपने होने का एहसास मोर पंख के बीच में दिलाया मुझे। जब मोर पंख जोर जोर से हिलने लगा तो मैं समझ गई कि गुरु जी जानी जान है। उनको पता है कि उनके बच्चे उन्हें दिल से याद कर रहे हैं और गुरु जी अपने होने का एहसास ज़रूर करवाते हैं। और साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।